गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज मूविंग फैमिलीज। आज का हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट, जिसका नाम है मूविंग फैमिलीज। आप सभी को पता होगा फैमिली का मतलब क्या होता है। फैमिली क्या है? घर में हम जिन भी लोगों के साथ रहते हैं वो क्या है? हमारी फैमिली है। ठीक है। मूविंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जाना, वो क्या कहलाता है? मूविंग कहलाता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर हम ये सभी चीजें पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट, किस चीज के बारे में पढ़ोगे आप? माइग्रेशन के बारे में पढ़ोगे एंड इट्स रीजन। माइग्रेशन क्या होता है? ट्रांसफर। ठीक है। और उसके रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कशन विद फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन एंड फैमिली वैल्यूज, और फैमिली की वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है कहाँ से स्टार्ट है? हैव यू एवर कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन, क्या आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई है? क्या सिचुएशन है हम पढ़ते हैं आगे। संगीता एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड, संगीता और प्रिया बेस्ट फ्रेंड है। दे स्टडी इन सेम क्लास, वे क्या है? सेम क्लास में पढ़ते हैं। बट दीज डेज, आजकल, संगीता इज वेरी अपसेट, संगीता बहुत अपसेट है, दुखी है। बिकॉज, क्योंकि प्रिया इज गोइंग टू शिफ्ट विद हर फैमिली फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, जो प्रिया उसकी दोस्त है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ से? अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से मुंबई में। ठीक है। इसलिए वो जो संगीता है वो अपसेट है, क्योंकि उसकी फ्रेंड प्रिया अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रही है। एज हर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, जैसे कि उसके फादर जो है वो उनका ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर क्या होता है? जब किसी की जॉब होती है तो उन्हें ट्रांसफर मिलता है, वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ठीक है। सम जॉब्स रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें जरूरत होती है लगातार, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार शिफ्ट होने की, एक जगह से दूसरी जगह में। सच जॉब्स आर कॉल्ड ट्रांसफरेबल जॉब, इन जॉब्स को क्या बोलते हैं? जिसमें बार बार ट्रांसफर होता रहता है उसे बोलते हैं ट्रांसफरेबल जॉब। ओके। पीपल विद अ ट्रांसफरेबल जॉब फेस डिफिकल्टीज इन शिफ्टिंग देयर हाउसहोल्ड गुड्स, अरेंजिंग फॉर अ सुटेबल हाउस एंड अ स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन इन द न्यू प्लेस। जो लोग होते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। जब वो अपना घर चेंज करते हैं, शिफ्ट होते हैं कहीं, तो उन्हें अपना सामान, हाउस होल्ड गुड्स, उन्हें शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होता है। और अरेंजिंग फॉर अ सुटेबल हाउस, सुटेबल हाउस मतलब एक अच्छा हाउस देखना, एक अच्छा स्कूल देखना अपने बच्चों के लिए, इन सब में उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइग्रेशन। अब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ पीपल और फैमिलीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉन एज माइग्रेशन, मतलब जो लोग होते हैं और फैमिलीज होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है, उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रवास, मतलब कि प्रवास मतलब अपना घर चेंज करना, वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट, जो लोग होते हैं जो माइग्रेट होते हैं मतलब पलायन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं। ठीक है। माइग्रेंट क्या होता है? प्रवासी। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? प्रवासी। ओके। अब है द माइग्रेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब जो माइग्रेशन होता है लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश में, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। अब माइग्रेशन भी अलग अलग होते हैं, प्रवास भी अलग अलग, तो कई बार क्या होता है सिर्फ इंडिया के अंदर ही, जैसे मान लीजिए मेरे फादर जॉब करते हैं, आज वो दिल्ली में है, कल वो मुंबई में ट्रांसफर हो रहे हैं, परसों वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो क्या है? सिर्फ हमारे एक ही कंट्री में है। पर जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि इंडिया से मान लो
कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है, दूसरी कंट्री जैसे कि इंडिया से किसी को मलेशिया ट्रांसफर कर दिया गया है, या इंडिया से किसी को पेरिस ट्रांसफर कर दिया गया है, इंडिया से किसी को लंदन ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये क्या होगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। ठीक है, जिसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो, वो क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट। मतलब लोग जो माइग्रेट, प्रवासी होते हैं, जो अपनी मूल कंट्री मतलब जिसमें वो रहते हैं, टू सेटल इन अनदर कंट्री, वो क्या होते हैं, दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स मतलब क्या होता है, परदेश में जाने वाला। क्या होता है, परदेश में, मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने वाला, परदेश में जाने वाला, वो क्या कहलाता है, एमिग्रेंट कहलाता है। ठीक है, दीज एमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन न्यू कंट्री वेयर दे सेटल। जहां वो सेटल हो जाते हैं, जहां वो दूसरी कंट्री में जाके रहने लगते हैं, वहां एमिग्रेंट्स को क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स बोलते हैं। इमिग्रेंट्स मतलब अप्रवासी, मतलब जिनका कोई प्रवास, जिनका कोई रहने वहने का मतलब कोई सेटलमेंट नहीं होता, पक्का माइग्रेंट नहीं होता, उन्हें दूसरी कंट्री में क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स बोलते हैं, अप्रवासी। ओके बच्चों, तो माइग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है रीजन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या क्या रीजन होते हैं, अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी रीजन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, एदर टेम्परेरी और परमानेंटली। मतलब रीजन क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैनी रीजन्स होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंटली भी होते हैं। अब हम एक एक करके इन रीजन्स को जानेंगे कि कौन कौन से रीजन होते हैं। माइग्रेशन ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, एक तो उनका माइग्रेशन होता है। पीपल फ्रॉम विलेज मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोग जो गांव में रहते हैं वो सिटीज में जाते हैं बेटर जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए, तो उनका भी ट्रांसफर हो रहा है, वो गांव से, विलेज से सिटी में आ रहे हैं। दे समटाइम लीव देयर फैमिलीज एंड सेट अप न्यू फैमिलीज इन सिटीज। कुछ टाइम वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और फिर यहाँ आके, सिटीज में आके एक नया घर बनाते हैं जिसमें वो अपनी फैमिलीज को रख सके। ठीक है, पीपल इन डिफेंस फोर्सेज ऑफन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर फैमिलीज थ्रू आउट देयर लाइफ। लोग जो क्या किस में होते हैं, डिफेंस फोर्स में होते हैं। डिफेंस फोर्सेज मतलब जैसे कोई फौज में है, कोई नेवी में है, ठीक है, पुलिस में है, तो उनका भी क्या होता है, अक्सर उनका ट्रांसफर होता रहता है। वो जगह जगह अपनी फैमिली के साथ जाते रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमते रहते हैं। कभी उनका कहीं ट्रांसफर होता है, कभी कहीं ट्रांसफर होता है, तो वो भी अपनी फैमिली के साथ जगह जगह जाते रहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये सब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से रीजन होते हैं माइग्रेशन के, ये सारे रीजन है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर नेटिव प्लेस एंड लिव एट सम डिफरेंट प्लेस। कुछ समय क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं अपने प्लेस को छोड़ने के लिए, अपने मूल प्लेस को छोड़ने के लिए, लिव एट सम डिफरेंट प्लेस, और दूसरे प्लेसेस पे रहते हैं। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। ठीक है, सच अ सिचुएशन अराइज, ये सिचुएशन तब उठती है when a dam is built across a river or some slum is cleared for construction of a residential colony and or hotel। क्या होता है, ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब जो डैम होते हैं, डैम्स बनते हैं, डैम तो बहुत बड़े एरिया में बनते हैं ना, जब डैम बनते हैं रिवर के आसपास, तो क्या होता है, कुछ स्लम क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ियां होती है, जो आसपास नदियों के आसपास झुग्गी झोपड़ियां बनी रहती है ना, वो क्लियर करने के लिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्लियर करते हैं, मतलब हटा देते हैं, उन्हें वहां से जाने के लिए बोलते हैं उनके। और क्योंकि वहां पे क्या बनती है, कॉलोनी बनती है और होटल बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्लम होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां होती है, उन्हें वहां से जाने के लिए बोलते हैं। दिस एक्ट इज कॉल्ड स्लम डेमोलिशन। इसे क्या बोलते हैं, स्लम डेमोलिशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि स्लम क्या हो गया, झुग्गी झोपड़ियों के साथ जो विनाश होता है उनका, वो कहलाता है स्लम डेमोलिशन।
उसके बाद है द पीपल टू बी डिस्प्लेस्ड आर प्रोवाइड विद सम हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो लोग होते हैं, जो स्लम होते हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं लोग, वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। उन्हें प्रोवाइड की जाती है कुछ हेल्प, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाती है। ओके, द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्लेसेस टू रिबिल्ड देयर शेल्टर्स। गवर्नमेंट उन्हें कुछ प्लेस प्रोवाइड करती है, कुछ जगह प्रोवाइड करती है दोबारा से अपना घर बनाने के लिए। ओके, तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हमने 4 टॉपिक पढ़े, जिसमें हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा, रीजन ऑफ माइग्रेशन पढ़े कि माइग्रेशन का रीजन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके बच्चों, तो अब आगे की क्लास में मैं आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी मूविंग फैमिलीज के, जिसमें आपको डिजास्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि डिजास्टर की वजह से किस तरह से फैमिलीज मूविंग करती है। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।